शरद पूर्णिमा के वैज्ञानिक, पौराणिक, मेडिकल फैक्ट्स। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुरुआत से कार्तिक महीने के अंत तक शरद ऋतु रहती है। वैसे तो हम जानते हैं साल में 12 पूर्णिमा और अमावस्या आती है। शरद ऋतु में 2 पूर्णिमा पड़ती है। इनमें अश्विन माह की पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी गई है। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होती है और यह सबसे प्रभावशाली होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। बंगाल में शरद पूर्णिमा को कोजागोरी लक्ष्मी पूजा कहते हैं। गुजरात में शरद पूनम कहते हैं तथा महाराष्ट्र में कोजागरी पूजा कहते हैं। इस दिन चांद धरती के सबसे निकट होता है, इसलिए शरीर और मन दोनों को शीतलता प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें चमत्कारी गुणों से युक्त होती हैं। आसमान से जो ओस की बूंदें गिरती हैं, उसके माध्यम से चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से अंधेरा मिटता है, वैसे ही शरद पूर्णिमा की रात हमेशा दिव्यता का आगमन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा को समुद्र मंथन से निकली थी। भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही गोपियों संग रास रचाया था। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। अभी तक जो मैंने बताया वो शरद पूर्णिमा के आध्यात्मिक तथ्य हैं, जबकि इसके कुछ साइंटिफिक और मेडिकल फैक्ट्स भी होते हैं। शरद पूर्णिमा की खासियत की बात करें तो वास्तव में यह दिन किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी और उसकी दवा के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चांदनी की रोशनी में किसी भी बीमारी और दवाओं में हलचल बढ़ जाती है, जिससे दवाइयाँ सटीक असर करती हैं। जैसा कि हमारे घरों में होता है, खीर बनाकर चांदनी की रोशनी में छोड़ देते हैं और अगले दिन हम उसे खाते हैं। हम समझते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत तत्व की मौजूदगी होती है। जब चंद्रमा की किरणों के नीचे दूध को रखा जाता है तो उसमें ये ज़्यादा मात्रा में ताकत को ऑब्जर्व कर लेता है। चावल में स्टार्च भरा होता है, इसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन और भी आसान तरीके से होती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात को ऋषि मुनियों के द्वारा खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने की परंपरा शुरू से की गई थी। भले ही लोग इसे धार्मिक परंपरा के रूप में देखते हैं, मगर वास्तव में इस परंपरा का वैज्ञानिक आधार है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण, जो कि लंका का राजा था और जिसका भगवान राम ने वध किया था, शरद पूर्णिमा के दिन रात में आईने के जरिए वो चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि पर ले लेता था। इससे एक बार फिर से उसकी यौवन शक्ति और सौर बढ़ जाता था। शरद पूर्णिमा को हुए रिसर्च से यह पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन नक्षत्रीय चक्र, सोम चक्र और अश्विन का चक्र बनता है, जिस वजह से शरद ऋतु से ऊर्जा संग्रह हो पाता है।
शरद पूर्णिमा के दिन यदि रात में 10 से 12 के दौरान कम से कम आधे घंटे तक कोई व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में बैठ उसे ऑब्जर्व करे, जैसे विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी करते हैं, तो इससे उसकी बीमारियां दूर होने की संभावना बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चाँद की रोशनी में रखते हैं और सुबह उसका आनंद लेते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। दिस इज पूनम मौर्य साइनिंग ऑफ।